हेलो बच्चों, तो आज देखिए मैंने इससे पहले प्रीवियस वीडियो में आपको ब्लूप्रिंट बताया था। तो देखिए आज हम क्लास 12th के पेपर का देख रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे आया है, किस किस कितने कितने मार्क्स से किस किस चैप्टर से क्वेश्चंस आए हैं। यहाँ मैंने देखिए पूरा कलेक्शन कर रखा है इस पेपर का। ये पेपर है 2025 का बेटा, और ये सेट 1 है ना। देखो चेक करो, ये सेट जो है वो 1 है। ये देखो इधर लिखा हुआ है, यहाँ ध्यान से पढ़ें। हिंदी और इंग्लिश दोनों में इंस्ट्रक्शंस इस तरीके से दी रहती है। यहाँ पे लिखा है 56S1 सेट 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज चेक दैट दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 23 प्रिंटेड पेजेस। कृपया जांच कर लें कि इस प्रश्न पत्र में मुद्रित पृष्ठ 23 है, ठीक है। 23 पेजेस है। कृपया जांच कर लें कि इस प्रश्न पत्र 33 प्रश्न है, मतलब प्लीज चेक दैट दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 33 क्वेश्चंस। हैव अ लुक। प्रश्न पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए प्रश्न पत्र कोड को परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर लिखें, है ना। क्या लिखा है, यहाँ लिखा है कि क्वेश्चन पेपर में कोड गिवन ऑन द राइट हैंड, सारी इंस्ट्रक्शंस है। राइट हैंड साइड ऑफ द क्वेश्चन पेपर शुड बी रिटन ऑन द टाइटल पेज ऑफ द आंसर बुक बाय द कैंडिडेट। अपना रोल नंबर लिखिए यहाँ पर, है ना। वहाँ चेकिंग होती है ना, इन्विजिलेटर आते हैं। तो अब देखो बेटा, चैप्टर्स है देखो कौन सा है। सॉल्यूशन चैप्टर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, अल्कोहल्स, फिनॉल्स, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइन्स एंड बायोमोलिक्यूल्स। इतने ही चैप्टर है। पहले चैप्टर बहुत पढ़ाया करते थे हम बच्चों को, बहुत बड़े बड़े चैप्टर आते थे, वो सब कट गए, सिलेबस बहुत नन्हा सा हो गया है। अब देखो आगे क्या है, इधर देखो। चलो पीडीएफ की तरफ चलते हैं बेटा। यहाँ देखो 15 मिनट आपको पहले पढ़ने से दिए जाएंगे, है ना। प्लीज राइट डाउन द सीरियल नंबर ऑफ द क्वेश्चन इन द आंसर बुक बिफोर अटेम्प्टिंग इट। कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले उत्तर पुस्तिका में प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। कौन सा क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि आप पहला क्वेश्चन पहली बारी में सॉल्व करो। पहला क्वेश्चन आप पहले 1 क्वेश्चन आपको आता है, फिर आपको 3rd आता है, तो लेकिन आप लिखो कि सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1, सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे लिखो। सेक्शन बी शुरू किया तो सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर ये, तभी आपका सही चेक होगा। वहाँ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, आगे पढ़ो। 15 minutes time has been allotted to read this question paper. The question paper will be distributed at 10:15 a.m. from 10:15 a.m. from 10:15 a.m. to 10:30 a.m. क्वेश्चन पेपर आपको पहले दे दिया जाएगा, कॉपी आपको खोलने नहीं दी जाएगी। 15 मिनट बाद कॉपी खोलोगे, बस पेपर पढ़ोगे। फिर क्या लिखा है, फ्रॉम and the students will read the question paper only and will not write any answer on the answer book during this period। 15 मिनट में आपको कोई आंसर नहीं लिखना, केवल क्वेश्चन को पढ़ना है। तो क्वेश्चन पेपर को ढंग से पढ़ लेना। सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन बी, सेक्शन बी में कितने दिए, सेक्शन सी में कितने दिए, डी में कितने दिए, तुम्हें कितने आते हैं, तुम्हें कौन से अटेम्प्ट करने हैं, सब एक स्ट्रेटजी पहले उस 15 मिनट में बना लेना, और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ जाओ, ठीक है। अब चलो रसायन विज्ञान, आप हिंदी में इसको रसायन विज्ञान बोलते हैं, इंग्लिश में केमिस्ट्री बोलते हैं। अब आगे आपका जनरल इंस्ट्रक्शन मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताई रखी है। तो देखिए बेटा पहला क्वेश्चन पढ़ो। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द स्टैंडर्ड मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, मैं सिर्फ बता रही हूँ पेपर का एनालिसिस। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Sn+4+2 पहला क्वेश्चन है, पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 1 to 14 आर मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क्स ईच। 1 से लेके 16 तक एक मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है। पहला सवाल कहाँ से आया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। यहाँ देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैंने लिखा हुआ पहला सवाल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 1 नंबर का। देखो इधर लिखा हुआ 1 नंबर, मार्क्स यहाँ लिखे हैं, टेबल यहाँ है, सीरियल नंबर, क्वेश्चन नंबर, मार्क्स। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पहला सवाल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है 1 नंबर का, देख लो बेटा, है ना। और अगला देखो दूसरा सवाल क्या था, मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स। यहाँ देखना बेटा, मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स अमंग द फॉलोइंग इज। नीचे तो कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है दूसरा सवाल। यहाँ देखो पहला चैप्टर सॉल्यूशंस, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, डीएनए कोऑर्डिनेशन। दूसरा सवाल, दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आया हुआ है, 1 नंबर का है। 1 से लेके 16 तक एक नंबर का है, समझे बेटा। अब चलो तीसरा सवाल चेक करो, तीसरा कहाँ से आया, ज्योमेट्री ऑफ द डायमैग्नेटिक निकल कॉम्प्लेक्स, फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आया। कौन सा सवाल, तीसरा, देखो ये रहा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का तीसरा सवाल, मैंने यहाँ लिखा है 1 नंबर का। अब ध्यान से देखो, एक नंबर के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 4 सवाल आए, मतलब 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से ही आए हैं। तो हम जब भी बच्चों को पढ़ाते हैं, क्लास 12th वाले बच्चों को या फिर जेई के बच्चों को, नीट के बच्चों को, उसमें यही कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स तो छोड़ के जाओ ही मत, जान है केमिस्ट्री की, क्वेश्चन पक्का आता है इसमें से। देखो 4 सवाल दे रखे हैं, देखो 1 1 1 1 लिखा हुआ है बेटा। अब कौन सा आगे पढ़ो, 4th सवाल देखना क्या है। 4th है, आउट ऑफ 4 स्पीशीज दे रखी है,
द वन विच शोज हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट, ये डी ब्लॉक एलिमेंट का है। देखो ठीक है, डी ब्लॉक के हैं शक्ति, वक्रमन, फेको, निकूजन। देखो पहली सीरीज है 3D सीरीज आपके कोर्स में, उसका सवाल दे रखा है हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट किसका होगा। तो देखिए जब हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे ना, अभी इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊंगी तो बताऊँ कैसे सॉल्व करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन कहाँ का है, डी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक। देखो बेटा फोर्थ क्वेश्चन लिखा हुआ है, कितने नंबर का है, 1 नंबर का है। पांचवा पढ़ो, पांचवा क्या है, इफ एमाइंस आर अरेंज, तो नाम से बोल रहा है एमाइंस है ना, एमाइन चैप्टर का है, ये रहा एमाइन चैप्टर। कौन सा, पांचवा सवाल, कितने नंबर का है, 1 नंबर का है। अब आगे चलो, छठा सवाल कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एल्डोल कंडेंसेशन। तो ऑब्वियसली एल्डोल कहाँ से आएगी, एल्डिहाइड कीटोन से। कौन सा सवाल है बेटा, छठा सवाल, कितने नंबर का है, 1 नंबर का है। 16 तक चलेंगे 1 1 नंबर के। आगे चलो, सातवां सवाल, IUPAC नेम किससे आया है, CH3 का होल थ्राइस CH2Br, यानी कि हेलो एल्केन से। सातवां सवाल हेलो एल्केन, यहाँ देखो हेलो एल्केन हेलो एल्केन, सातवां सवाल 1 नंबर का। आठवां पढ़ो, द हाईएस्ट एक्सटेंडेड एनर्जी, यानी कि ये फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आ गया। आठवां सवाल देखो बेटा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आठवां सवाल है, देखो 1 नंबर का। तो चेक करते रहो आप, ऐसे एनालिसिस किया करो किस किस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। सच में जो ब्लूप्रिंट बना रखा है वो सही है कि नहीं है, क्रॉस चेक करना सीखो चीजों को। जरूरी है दुनिया में सब अच्छा हो, सब सही हो, टीचर भी इंसान है, वो भी गलती करते हैं, पेपर बनाने वाले भी इंसान है, वो भी गलती करते हैं। तो इसलिए हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखो। अब अगला देखो 9वां सवाल, विच ऑफ द केमिकल रिएक्शन टाइम्स, ये देखो काइनेटिक से आया हुआ है 9वां सवाल। देखो केमिकल काइनेटिक्स में 9th क्वेश्चन आ रखा है, 1 नंबर का। 10वां देखो, द IUPAC कॉम्प्लेक्स, देखो कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, देखो 10 फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आ गया बेटा। 4 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव कहाँ मिला है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। ठीक है, आगे चलो, 10 तक हो गया है। 11वां सवाल देखना, 11वां सवाल देखना, मैं इसकी लाइव क्लास लूंगी बच्चों, और लाइव क्लास में मैं सारा पेपर सॉल्व करवाऊंगी। विलियम कल लूंगी, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग डाइमिथाइल, देखो विलियमसन सिंथेसिस अल्कोहल फिनॉल से। चेक करो, ये मैंने लिखा है अल्कोहल फिनॉल से 11th क्वेश्चन, देखो 1 नंबर का। 12वां सवाल देखो, केमिकल टेस्ट यू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेन अमाइन, अमाइन का है, देखो अमाइन चैप्टर 12वां सवाल, अमाइन चैप्टर 1 नंबर का। अब आगे देखो, अब आएंगे एसेशियल रीजन तुम्हारे। अब 13 14 15 16 4 जो क्वेश्चन है वो एसेशन रीजन के हैं। तो एसेशन रीजन कहाँ से आई है, माल्टोज और इज अ रिड्यूसिंग शुगर, यानी कि बायोमोलिक्यूल से। चेक करो, 13 एसेशन रीजन है बेटा, 1 नंबर का है। ठीक है, 14 देखो, फिर कहाँ से आया, एसिटाइड, यानी कि फिर ये कहाँ का है, एमाइन का है। देखो 14 एमाइन से, मैंने लिखा हुआ है एसेशन रीजन, देखो 1 नंबर का। 15 देखो, तो कुछ इस तरह कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, इससे आपको ना आइडिया लगता है कि किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो 15 क्वेश्चन में रेट कांस्टेंट इंक्रीज इन टेम्परेचर कहाँ से आया, केमिकल काइनेटिक्स, देखो लिखा है केमिकल काइनेटिक्स से 15 क्वेश्चन एसेसिव रीजन का आया, 1 नंबर का। 16वां सवाल देखो बेटा, Cu2 प्लस आयोडाइड इज नॉट नोन, ये भी एनसीईआरटी से ही है सब कुछ, बट एसेशन रीजन जो है वो एनसीईआरटी में आज अभी नहीं बनाया हुआ है। तो ये क्वेश्चन लेकिन एनसीईआरटी के अंदर से चैप्टर से ही दिया हुआ है, ऐसा कुछ बाहर से नहीं दिया हुआ है। जब आप चैप्टर पढ़ते हो ढंग से पढ़ो, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करो, तो आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। तो Cu2 प्लस आयोडाइड इज नॉट नोन, आयोडाइड इज नॉट नोन। देखो 16th क्वेश्चन किसका है, डी एंड एफ ब्लॉक का। देखो बेटा डी एंड एफ ब्लॉक का 16 क्वेश्चन है, एसेशन रीजन 1 नंबर का है ना। तो इस तरीके से मैंने इसको एनालिसिस किया हुआ है क्वेश्चन पेपर को। अब सेक्शन बी में आ जाओ, सेक्शन बी में आ गए। देखो अब देखो एक एक नंबर के 4 ऑब्जेक्टिव कोऑर्डिनेशन से आए हुए हैं और 3 ऑब्जेक्टिव एमाइन से आए। चेक करो बेटा, 3 ऑब्जेक्टिव 1 1 1 एमाइन से आए, 2 ऑब्जेक्टिव केमिकल काइनेटिक्स से आए है ना, फिर 2 2 एक ऑब्जेक्टिव कहाँ से आया है, अल्कोहल फिनॉल से आया है। तो इस तरीके से आप सॉल्यूशन से कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आया इस पेपर सेट 1 में, केवल 3 नंबर का एक क्वेश्चन आया है। और भी चेक करेंगे, और भी आया होगा कुछ, मैंने यहाँ पे शायद कुछ मिस कर दिया। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। अब चलो सेक्शन बी में, राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व द रेट। अब देखो सीधा रिएक्शन आई है, पहले जो होता था ना, इससे पहले जो क्वेश्चन पेपर आता था या तो उसमें क्या आता था कि 4 दे देते थे, कोई 3 लिखो, ऐसे आ जाता था इंटरनल चॉइस। इसमें नहीं आई है, 2 दे रखी है एक एक नंबर की, दोनों लिखनी है। नेम रिएक्शंस है ना, 40 नेम रिएक्शन आपके कोर्स में, तो कौन सी दे रखी है, कोलबेज और रिमेंटिविन। कहाँ की दे दी है, एल्कोहल्स फिनॉल्स की दे दी है ना। पहले क्या होता था, 4 नेम रिएक्शन किसी भी चैप्टर की दे देते थे, जैसे एल्डोल दे दिया, कैंजरो दे दिया, इधर रिमेंटिविन दे दिया, उधर आपको वुड्स दे दिया, चारों में से कोई 3 करो। तो ये दोनों एक ही चैप्टर की दे दी है ना। कोलबेज तो उसमें भी आ जाती है कार्बोक्सिलिक एसिड में ना। तो ये आ गया आपका 17 क्वेश्चन 2 नंबर का एल्कोहल फिनॉल। देखो 17 क्वेश्चन 2 नंबर का एल्कोहल फिनॉल है ना बेटा। अब 18 क्वेश्चन देखो क्या करना है, ड्रॉ द सब्जेक्ट। तो एनसीईआरटी बुक का डिट्टो एज इट इज है। तो ये आ गया आपके पास, मोनो हेलो प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये कौन किसका है, ये है हेलो एल्केन्स का। तो 18 क्वेश्चन देखो, हेलो एल्केन हेलो 18 क्वेश्चन 2 नंबर का, ठीक है।
थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एसिड 19 क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर। काइनेटिक्स का हो गया 2 नंबर का। देखो काइनेटिक्स में मैंने लिखा होगा काइनेटिक्स 19 क्वेश्चन, ये देखो 19 क्वेश्चन 2 नंबर का बेटा, तो यानी कि काइनेटिक्स से 5 नंबर का आया है ना। तो अब आप देखिए अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। अब इसमें क्या करना है, ये है एसिटिल्डिहाइड मोर रिएक्टिव देन इतना, कहाँ से आया है ये, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से। इसी के साथ 20th में देखो इंटरनल चॉइस आई है ना, डिस्टिंग्विश टेस्ट का एमाइन से, नहीं इसी चैप्टर से आया है डिस्टिंग्विश टेस्ट, है ना। तो इसी चैप्टर से हमें क्या आया है कि एक रीजन मतलब कंसेप्चुअल आ गया रीजन कि ऐसा ऐसा क्यों होता है। दूसरा हमारे पास क्या आ गया, जिस बच्चे को डिस्टिंग्विश टेस्ट आता है, दोनों में से पेपर को ढंग से पढ़ना है। देखो और कहाँ पे आया है, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है बच्चा गलती करता है, मेरे पेपर में भी बहुत बार ऐसा, मैंने तो कई बार ऐसा किया हुआ है कि मैंने और पढ़ाई नहीं, जल्दीबाजी के चक्कर में सिर्फ ऊपर का पढ़ लिया, वो कच्चा पक्का आता था, पीछे पीछे वाला ज्यादा अच्छा आता था, तो क्या किया पहला वाला पढ़ लिया, और बाद में बच्चे डिस्कस कर रहे हैं, क्लासरूम से बाहर आ रहे हैं, तो बच्चे बोल रहे हैं कि अरे तूने वो वाला सवाल देखा था, तो मैं वो तो बड़ा अच्छा सवाल आया था, मैं है वो तो पेपर में नहीं था, तो अच्छा देख चेक कर। तब उसने मेरे पेपर में बताया, मेरी क्लासमेट ने, कि भैया देख देख ये भी आया हुआ था, मैंने देखा ही नहीं, और मैं पछताऊँ कि इतना अच्छे से आता था मुझे सवाल और मैं ऊपर वाला करके आ गई। तो क्वेश्चन पेपर को, ये हम सब अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं बेटा, क्वेश्चन पेपर को बहुत ढंग से पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो, उसके बाद आप उस अटेम्प्ट करो। 15 मिनट जो आपको दिए है ना, हमारे टाइम में नहीं होते थे, हमारे पेपर और सब आता था करते थे, तो 15 मिनट जो आपको दिए हैं ये समझ लो कि वरदान है। आपको पूरे साल का पढ़ा हुआ वहां पर 3 घंटे में करना है, उसमें माइंड को फ्रेश रख के जाओ, नहा धो के जाओ, अच्छे से जाओ और कॉन्फिडेंट होके जाओ। कुछ क्वेश्चन पेपर पहले से ही अच्छे से सॉल्व करके जाओ, सॉल्यूशन कभी मत देखो, पहले खुद करने की कोशिश करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखो, तो आइडिया लग जाता है। ठीक है, चलो अब अगला सवाल देखना। तो 20th क्वेश्चन में हमें मिली इंटरनल चॉइस बी सेक्शन में। 21 देखो कोई इंटरनल चॉइस नहीं है, राइट द रिएक्शन। सीधा रिएक्शन आ रखी है 2 ग्लूकोज की, जहां मैं पढ़ाती हूँ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज बायोमोलिक्यूल्स में व्हाट हैपेंस, ये मैंने बहुत बार कराया था, कराती हूँ क्लास में, कि क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन आते हैं, ऐसी रिएक्शन पता नहीं बच्चे क्या करते हैं, शायद इसको सही करके आते हैं। 21 का जो क्वेश्चन है बायोमोलिक्यूल्स का, देखो यहाँ बायोमोलिक्यूल का 2 नंबर का मैंने लिखा हुआ है, तो बायोमोलिक्यूल से आया 4 5 6 7 8 9 10 नंबर का आ गया है ना। तो क्या है ऐसा बायोमोलिक्यूल में, तो ऐसा नहीं है कि जो ब्लूप्रिंट होता है ना बेटा कि एज इट इज वैसा ही आए, तो ये मैंने ब्लूप्रिंट में मैंने कुछ और बताया था। देखो ब्लूप्रिंट का अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने क्या बताया था, ये देखो क्या बताया था यहाँ पर, अगर आप देखोगे जो ब्लूप्रिंट है, ये देखो जो दिया रहता है ब्लूप्रिंट में, सोल्यूशन चैप्टर 7 नंबर का है, लेकिन इस पेपर में आया तो नहीं, है ना। इधर देखो क्या है, बायोमोलिक्यूल 7 नंबर का आएगा, लेकिन हम अगर यहाँ देखें जो अपने पेपर एनालिसिस किया, बायोमोलिक्यूल से हमें कितने का मिला, 4 5 6 7 8 9 10 नंबर का। तो आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, वो आपका लक है। चैप्टर को तैयार करके जाओ और अच्छे से लिखो, समझो कंसेप्ट को, बार बार पूरे पूरे साल उसको लिखो, लिख लिख के जैसे मैथ्स की प्रैक्टिस करते हैं ऐसे प्रैक्टिस करो। तो जरूरी नहीं है कि जो आपका ब्लूप्रिंट है, मैडम बच्चे आते हैं मैडम ये चैप्टर करा दीजिए, ये इतने मार्क्स का आएगा, बेटा वो ब्रह्मवाणी नहीं है, वो आपको आइडिया है कि ऐसा आएगा, पेपर कुछ भी आ सकता है ऊपर नीचे, कितने किसी में कम किसी में ज्यादा। अब आगे देखो सेक्शन सी में, सी सेक्शन में देखो, ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ये किसका है पूरा क्वेश्चन, 3 नंबर का, 3 पार्ट दे रखे हैं, 22 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, चेक करो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 22 है, 3 नंबर का, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से कितने का आ गया, 3 4 5 6 7 नंबर का। और हमने यहाँ क्या लिखा था पहले ब्लूप्रिंट में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आएगा कितने का, चेक करो यहाँ पर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 7 नंबर का ही आया है। ठीक है, तो ये कुछ नीचे ऊपर, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 9 नंबर का। ठीक है बेटा, अब देखना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कितने नंबर का आया है, यहाँ पर 9 का ही आया है ना। तो ये ऊपर नीचे कुछ हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, तो यहाँ तो उन्होंने फॉलो किया है कि 9 नंबर दिए बच्चों को, 9 का ही आया। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस 23 जो है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आया, देखो मैंने लिखा होगा 23 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कॉलम, इतना सोल्यूशन सेल, 23 क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आया। देखो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 23 कितने नंबर का है, 3 नंबर का है ना बेटा, ये आ गया। 24 कैलकुलेट द एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, ये आ गया हमारे सॉल्यूशन चैप्टर से, पहला सवाल आया 24। देखो 24 क्वेश्चन 3 नंबर का चैप्टर सॉल्यूशन से, मैंने प्लस लिखा था कि और कुछ आ जाए, चेक करो। एंड आगे देखो अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग, 25th क्वेश्चन कहाँ से आया, डाइपोल मोमेंट ऑफ फ्लोरोबेंजीन इज लोअर देन, तो कहाँ से आया 25th क्वेश्चन, हेलो एल्केन से, हेलो एल्केन 25th देखो हेलो एल्केन से आया है 3 नंबर का। ठीक है, 26 देखो बेटा, इसमें कोई चॉइस नहीं, 26 देखो व्हाट हैपेंस व्हेन, ये कहाँ से आया 26 अल्कोहल फिनॉल से, देखो 26 3 नंबर का अल्कोहल फिनॉल से आया है। ठीक है, यहाँ पर एक चॉइस दे दी है,
4 पार्ट दिए हैं और कोई 3 करने को बोले। ढंग से पढ़ना पेपर, पेपर कहीं पे भी आ सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि 26वें क्वेश्चन में ही इंटरनल चॉइस आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। पेपर को बच्चे को ढंग से पढ़ना है। अब 27वां क्वेश्चन देखो, गिव क्या पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर द, अब आपको एक्सप्लेनेशन देनी है। डायजोनियम सॉल्ट एमाइन्स आर, ये एमाइन चैप्टर से आ गया। 27वां सवाल देखो, एमाइन चैप्टर से आ गया 3 नंबर का, है ना। अब ये आ गया ग्लूकोज से आ गया, मतलब बायोमोलिक्यूल से आ गया 28वां क्वेश्चन 3 नंबर का। देखो बायोमोलिक्यूल से 28 क्वेश्चन 3 नंबर, है ना बेटा। अब आगे देखो सेक्शन डी में क्या हो रहा है। सेक्शन डी में फॉलोइंग केस स्टडी आ गई, कहाँ से आई है, डीएनए बायोमोलिक्यूल की। बताओ बायोमोलिक्यूल की 4 नंबर की केस स्टडी देखो लिखी है मैंने, है ना। देखो 30वां सवाल कैसे, रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ से आया 30वां सवाल। केस स्टडी है वो, सॉल्यूशन चैप्टर की है। 29 जो के सेक्शन डी में 29 जो है ना बेटा, वो बायोमोलिक्यूल से आया है। 4 नंबर का केस स्टडी है, मैंने यहाँ पे 29 है इसी के साथ, है ना। 29 है। 30वां सवाल जो आया है कितने नंबर का, 30वां सवाल 4 नंबर केस स्टडी सॉल्यूशन से आया है, तो 7 नंबर का सॉल्यूशन से आया है। यहाँ पर देख लेना केस स्टडी 30th क्वेश्चन, यहाँ पे 30th क्वेश्चन सॉल्यूशन चैप्टर में कितने नंबर का है, 4 नंबर का है। 7 नंबर का ये हो गया, यहाँ 29 आएगा 4 नंबर का, नंबर तो ठीक है। ठीक है, तो ये थोड़ा देख लेना किस तरीके से पेपर आया है। मैं तो समझा रही हूँ कि कैसे कैसे हम, इसमें चॉइस भी आई है ना। इसमें देखो इंटरनल चॉइस भी है इसके अंदर। तो तो डी सेक्शन जो हो गया हमारा 29 और 30, डी सेक्शन में क्या है हमारा, केस स्टडी। तो ऐसे सब चीजें आपको दिमाग में होनी चाहिए। सेक्शन ई में क्या है, अटेम्प्ट एनी 5, देखो कितने दिया, ए बी सी डी ई एफ जी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से कोई 5 करने, तो देखो कितनी बढ़िया चॉइस आ गई, 5 चूज कर लो, 15 मिनट में देख लो, टिक मार लो उसमें कि मुझे कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन से मुझे अच्छे से आते हैं, इसमें से कोई 5 करो। तो कहाँ है 31 क्वेश्चन, कहाँ है 31 क्वेश्चन, कहाँ से आया है, ये सब पूरा डी ब्लॉक एलिमेंट से आया है। देखो 31 क्वेश्चन 5 पार्ट्स हैं, 5 नंबर के, एक नंबर का 5 पार्ट, 7 पार्ट है, 5 कोई करने हैं 1 मार्क्स के, है ना। अब आगे देखो जरा, 32 क्वेश्चन कहाँ से आया है, बैटरी, कहाँ से आया है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। 32 क्वेश्चन 2 पार्ट्स विद इंटरनल चॉइस, देखो 3 और 2 5 नंबर, है ना। अब इसमें एक इंटरनल चॉइस मैंने लिख दी है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ही इंटरनल चॉइस आई है, ऐसा नहीं है कि किसी और चैप्टर का आएगा, तो ये नहीं है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ के जाना ही पड़ेगा। अगर चॉइस आएगी दोनों में इंटरनल, तो दोनों ही टॉपिक चेंज होगा, पर चैप्टर एक ही से आई है ना। अब देखो 33, देखो एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन एसीटोन, तो ये कहाँ से आया है, सेमी कार्बाजाइड, ये आया है एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से आया बेटा। 33 सवाल, इसमें भी इंटरनल चॉइस है और 5 नंबर क्वेश्चन पेपर आया। तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस है, आप इसको देखिए, पहले क्वेश्चन पेपर को समझिए कि किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आता है, स्ट्रेटेजी बनाइए कि आपको कितने टाइम में कितना करना है सॉल्व, और किस किस तरह के क्वेश्चन पेपर आते हैं, आपकी तैयारी किस किस तरीके की। चैप्टर पढ़ने से कभी भला नहीं हुआ है, क्वेश्चन करने से भला होता है। चैप्टर पढ़ो, समझ में आती हैं चीजें, कंसेप्चुअली उसको लिखो, लर्न करो, क्वेश्चन पेपर देखो, उसको सॉल्व करो, तो आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन पेपर कितने मार्क्स का किस सब्जेक्ट से आता है। और कुछ इस तरीके से एनालिसिस करो कि जो ये ब्लूप्रिंट दे रखा है उसके यहाँ पर आंख बंद करके भरोसा मत करो बेटा, अपने आप भी अपने दिमाग के पुर्जे खोलो और अपने आप ही एनालिसिस करो। इतने बड़े बड़े बच्चे तो रिसर्च कर लेते हैं, तो ऐसे करिए। नेक्स्ट जो क्लास है उसमें मैं लाइव लूंगी और उसको वीडियो बनाकर फिर डाल भी दूंगी, तो हम उसमें यही पेपर सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो के लिए, कल मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।